तुम्हारा जन्म से मैं थारी होली। ये अनार के पैसे कटे से आए? वो छोटे कुंवर सा ने। ओ, छोटे कुंवर सा कोनी, बड़े कुंवर सा ने दिया है। चल कोई बात ना है, तू उसी घर में पली बड़ी है, इतने सालों तक थारे को पाला है उन्होंने, बड़ा फल तो दे ही सकते हैं ना। थारे को क्या लगा मैं इंसान ना हूं कहीं तो इस बात पे गुस्सा करूंगा? अरे गुस्सा करने की कोई सवाल ही को नहीं उठता। वैसे ठीक ही किया है कुंवर सा ने। अरे खा दुर्गा खा, ठीक तरह से खा। ठीक तरह से खावेगी तो शरीर में ताकत आवेगी और चेहरा भी चमक जाएगा। कई वाह, खाती क्यों नहीं? ठीक तरह से खा। मीरा? हाँ मैं खाना लगाती हूँ। सुन, खाना लगाने के बाद इसे अच्छी तरह से सजा धजा के तैयार कर देना। अच्छी तरह से? समझी नहीं कहीं? महके जा रही है, सच दस के ना जावेगी तो हमारी इज्जत का कहीं होगा। हाँ हाँ अच्छे से सजा दूंगी। दुर्गा से बोल कि तू उसे हवेली लेकर आ रहा है और उससे कहना कि उसके बड़े पापा ने याद किया है उसे। इसी बहाने उसे वहां से गायब कर देना। घर जाके प्यार से बात करना उससे। जाना ही पड़ेगा क्या? देख, जब हुकुम ने फोन किया जाना तो पड़ेगा ही। और क्योंकि तू बीमार है, हुकुम तुझे वटे रखना चाहते हैं कुछ दिनों के लिए। तू वटे ही रह सकती है। नहीं नहीं नहीं, मुझे वहां नहीं रहना। क्या मतलब? देख, थारे को पाल पोस के बड़ा किया उन्होंने, उसी घर में तू पली बड़ी, इतनी साल रही। अब जब मैके जाके रहने की बात हो रही है तो थारे को इतनी तकलीफ क्यों है? पहले वहां चलते हैं फिर देखेंगे। मामा छोटी मम्मी को फंसाने के चक्कर में तो नहीं? ये आदमी कुछ भी कर सकता है। अपनी ही बीवी को इतनी बेरहमी से मारा था इन्होंने। छोटी मम्मी किसी मुसीबत में तो नहीं फंस जाएगी ना? हे मोहन। जी मामा जी। एक काम कर, तू आज रात की गाड़ी पकड़ के गांव वापस चला जा। ये अकेला कटे जाएगा? अगर अकेले ना जा सकता है तो तू भी साथ में चली जा। पर मैं इसके काम की खातिर तो यहाँ। अभी इसके लायक कोई काम ना है हमारे पास, जब जरूरत होगी तो बुला लेंगे। ठीक है मामा, मैं आज ही चला जाऊंगा, आप चिंता मत कीजिए। ये हुई ना बात। अब की ना तूने मर्दों जैसी बात। अगर शरीर में इतनी ताकत भी ना होगी तो मर्द कैसे कहलाएगा? ये देख, छोरी है पर शरीर में कितनी ताकत है, मन में हिम्मत है। इसी हिम्मत से आगे बढ़, बहुत दूर तक जाएगा। रुको, मैं तुम्हें पहले अच्छे से दवाई लगा देती। क्या हुआ? दर्द हो रहा है? चल रहा है। थोड़ा सा चलेगा, बस थोड़ी देर और, फिर ठीक हो जाएगा। दवाई तो लगानी पड़ेगी ना दुर्गा? अगर मैं आपसे फिर नहीं मिल पाई तो? क्या बोल रही हो तुम दुर्गा? दीदी मुझे बहुत डर लग रहा है। डरने की कोई बात नहीं दुर्गा, वो तुम्हें तुम्हारे मायके ही तो ले जा रहा है ना। और हुकुम तुमसे गुस्सा होंगे तो कोई बात नहीं, वहां तुम्हारी बड़ी माँ होंगी, घर में और भी बहुत सारे लोग होंगे, और सबसे जरूरी वहां पे कुंवर सा होंगे। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत है। और मुझे लगता है कि राजेश ने ना हुकुम से तुम्हारी शिकायत की है, इसलिए उन्होंने तुम्हें वहां पर बुलाया है। वो गुस्सा होंगे तुमसे मिलेंगे, तुम्हें बिठाकर दो चार बातें समझाएंगे। हो सकता है कि हुकुम तुम्हें थोड़ी बहुत डांट भी लगा दे, कोई बात नहीं, तुम चुप रहना। कम से कम अपने घर तो रह पाओगी 2-4 दिन।
क्या हुआ? क्या सोच रही हो? क्या सोच रही हो तुम दुर्गा? दीदी, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। हाँ, ठीक तो मुझे भी कुछ नहीं लग रहा है दुर्गा। समझ में नहीं आ रहा है कि वो एकदम से इतना अच्छा क्यों बन रहा है। हमने तो सोचा था कि जब हम घर पर आएंगे तो पता नहीं वो कितना बड़ा तांडव मचाएगा, लेकिन उसने ऐसा कुछ किया ही नहीं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि हो सकता है कि हुकुम ने उसे यहाँ समझा कर भेजा होगा, इसलिए वो चुप है। नहीं दीदी, उसका इरादा कुछ और है। मतलब क्या इरादा है? किसे पता। देखो दुर्गा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या हो रहा है? तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? मैं ना तुम्हारी जितनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, इतनी समझदार नहीं हूँ, मैं ये सब नहीं सोच सकती। बताओ मुझे, क्या क्या सोच रही हो तुम? मैं बस यही सोच रही हूँ दीदी कि कहीं वो मुझे किसी बड़ी मुसीबत में तो नहीं फंसा रहा ना। उम्मीद करता हूं कि तुम्हें मालूम होगा कि तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया गया है। मुझे नहीं पता पापा। एक के बाद एक घटनाएं हो रही है और तुम कह रही हो कि कुछ को नहीं पता। ठीक है, समझने की जरूरत भी कोनी है, परंतु तुम्हारी बात मान लो, थारे को चले जाना चाहिए अट्ठे से। थारी वजह से घर की इज्जत जा रही है। तो ये बात परिवार को बोलने दीजिए पानी भाई। क्या कहना चाहते हो तुम? क्या पानी बाई इस परिवार का हिस्सा नहीं है? इतनी बड़ी बात कह दे कुंवर साढ़े, अब मैं ना रुकूंगी अट्ठे। नहीं पानी बाई नहीं, आप कहीं को नहीं जाएंगी। जिनको आप पर भरोसा नहीं है उन्हें नजरअंदाज कीजिए। राग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे शब्द बोलने की पानी भाई को? सच ही तो कह रहा हूं पापा। अगर दुर्गा इस परिवार का हिस्सा नहीं है, अगर इतना मारने के बाद भी जिसने मारा उसको सजा नहीं मिलेगी, अगर उसकी जान बचाने के लिए हॉस्पिटल ले जाने के लिए मुझसे सवाल पूछे जा रहे हैं, तो मैं सही कह रहा हूं। पानी भाई भी इस परिवार का हिस्सा नहीं है। वो जो भी कहती है उस बात का कोई वजन नहीं है। कुंवर साहब, चिल्लाइए मत पानी भाई। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। आप भी एक औरत है ना, एक औरत को इतना मारा गया, उसके बाद भी आप ऐसा कह रही हैं। अरे अधमरी हालत में थी वो, जब उसको कबीले वालों के पास लेके गए तो डर गए थे सब उसे देखकर। क्या करते मैं और अनुभव? हाँ, हॉस्पिटल नहीं लेकर जाते तो वो मर जाती। मेरी गलती ये हुई कि मैं हॉस्पिटल लेकर गया उसे। ऐसे मेरी जीने की इच्छा खत्म हो गई है दीदी। उस दिन तो मैं मर ही जाती, वो तो आप लोगों ने बचाया मुझे। हमने नहीं, कुंवर साह ने बचाया है तुम्हें। अगर उस रात कुंवर साह कबीले में नहीं होते ना, तो तुम्हारा बचना बहुत मुश्किल था। मैं और मोहन तो बस किसी तरह तुम्हें कबीले तक ले गए, और वहां ले जाने का ना कोई फायदा नहीं था दुर्गा। जरी बुरी तुम्हारी हालत देखकर खुद बहुत डर गई थी। मैं तो जा रही हूँ, लेकिन प्लीज आप अपना ख्याल रखिएगा। आप जो मुझे लाट में लेकर गई थी, मुझे नहीं लगता राजेश आपको माफ करेगा। बहुत दर्द सह चुकी हूँ मैं। अब अगर उसने मुझे जरा से भी दर्द पहुंचाने की कोशिश की ना, तो मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर उस पर हमला करूंगी। आप कुछ नहीं कर पाएंगी दीदी। या तो आपको ये घर छोड़कर जाना पड़ेगा, या तो यहाँ रहकर उसके इशारों पर चलना पड़ेगा। तुम उसके इशारों पर चल सकती हो क्या? दीदी मेरी छोड़िए ना, इसे सब सरेंडर करके यहाँ हूं मैं, बट आपको लगता है यहाँ रहकर ये सब सहती मैं? मुझे बस एक ही बात का डर है कि कहीं राजेश कुंवर साह को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। मैं काम करती हूँ, कुंवर साह से कहती हूँ कि वो घर ही ना आए, उनसे दूरी बनाकर चलती हूँ। अच्छा सुनो दुर्गा, मुझे ना एक अच्छी बात याद आई। मुझे लगता है इसलिए उन्होंने तुम्हें हवेली में बुलाया है। किस लिए? देखो, कल भाई दूज है और तुम छोटे कुंवर साह को तिलक लगाओगी, है ना? वो तुम्हें अपनी बहन मानते हैं, इसलिए। पर चालाकी से अगर इन लोगों ने कुंवर साह को भी तुमसे तिलक लगवा लिया तो? खैर, उन्हें जो सोचना है सोचने दो। तुम मन ही मन में जिससे प्यार करती हो, उस सच को कोई मिटा सकता है क्या? दीदी खैर, तुम ना जल्दी से वापस आ जाना। तुम्हारे बिना ये घर ना एकदम खाली खाली लगता है।
अब तुम्हारे बिना मुझे रहना पसंद नहीं है। दीदी, मैं बस एक बात कहूंगी आपसे, प्लीज अपना ख्याल रखिएगा आप। मैं तो इतने सालों से यहाँ रह रही हूँ और आगे भी यही रहूंगी। मेरे साथ वो कुछ नहीं करेगा। तुम अपना ख्याल रखना। बहुत शिकायत है उसे तुमसे। देखो, तुमने उससे शादी कर ली, लेकिन तुमने उससे शादी का कोई भी सुख नहीं दिया है अब तक। तुम्हें क्या लगता है उसने ऐसे ही तुमसे शादी की है क्या? और ऊपर से कुंवर सा तुम्हें अस्पताल उठा कर ले गए। ये सब बातें सोच कर ना वो बहुत गुस्सा है मनी मन में। ये तो अच्छा हुआ कि हुकुम ने तुम्हें वहां बुला लिया। कम से कम ये सब सोच कर कुछ दिनों के लिए उसका गुस्सा तो ठीक हो जाएगा। तुम्हें क्या लगता है इतना शांत रहता क्या वो? मैं तो यही सोच रही थी कि पता नहीं अब घर में आएगा तो कौन सा नया तांडव करेगा। यही बात सोच सोच कर तो मैं बहुत डर रही थी दुर्गा। क्या पता दीदी, बड़े पापा ने सच में हवेली बुलाया है भी या नहीं। क्या मतलब, किस लिए? तुम्हें वो हवेली ही ले जा रहा है ना? तुम रुको, मैं आती हूँ। हाँ, और कितनी देर लगाएगी? कब से इंतजार कर रहा हूँ। नहीं नहीं, बस हो गया। वो क्या ना कि उसके पैर में चोट लगी है, इसलिए देर हो रही है। और कपड़े भी घिस रहे हैं ना चोट से, तो खून निकल रहा है। दवाई लगा रही थी मैं, बस थोड़ी देर और, अभी लेकर आती हूँ मैं। तुम जाओ, मैं लेकर आती हूँ। सुनो, मैं तुम्हारी खबर लेती रहूंगी। हाँ, और अब तुम जा ही रही हो तो 2-4 दिन अच्छे से वहां रुक कर आना। वहां तुम्हारी बड़ी माँ है ना, वो तुम्हारा ख्याल रखेंगी। नहीं दीदी, वो तो बात भी नहीं करती मुझसे। क्या? सुनिए दीदी, मेरी किस्मत में जो है वो तो होके रहेगा, लेकिन मैं एक बात कहूंगी, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक कुंवर साहब को कुछ भी नहीं होने दूंगी। दुर्गा, तुम जब तक वापस नहीं आओगी ना, मुझे तुम्हारी ही चिंता सताती रहेगी। अगर हम एक साथ रहेंगे तो जिंदा रहने के लिए हम एक साथ लड़ सकेंगे। अच्छा सुनो, अब तुम जा ही रही हो तो हुकुम से कहना, अगर मौका मिले तो कह देना कि वो राजेश से कहे कि वो तुम पर हाथ ना उठाए। अब चलो। अरे वाह, आ गई तू। घना चोखा सजा है तूने। हमारी बींदनी को देख के कभी कभी तो मैं अपनी दुनिया ही भूल जाता हूँ, इतनी खूबसूरत है हमारी बींदनी। अब चल, गाड़ी इंतजार कर रही है, चल। अब हम आज ही वापस लौटेंगे ना? कई बात कर रही है तू दुर्गा? आज मायके जा रही है, अभी पूछ रही है कि आज वापस आएंगे कि नहीं। तारे को क्या लगता है तारे को आने देंगे वो लोग? पहले चल, फिर देखते हुकुम कहीं बोलते हैं। चल। वो मैं ये पूछ रही थी कि आप रात में वापस आ जाओगे ना? ज्यादा सवाल करने वाले हमारे को पसंद ना है, इसलिए ज्यादा सवाल ना कर। नहीं, वो मैं बस इसलिए पूछ रही थी कि अगर आप आओगे तो खाना बनाना होगा। चुप कर, अपने काम से काम रख। चल। अंग ढीले पड़नो, हाथ पकड़ ली तो दर्द करने लगा कहीं। उसके पूरे शरीर में दर्द है अभी भी राजेश। उसको जगह जगह चोट पे से खून निकल रही है। छोड़ो उसे। अरे रे रे रे, बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने, अब क्या करूं? हाथ जोड़ के माफी मांगू? माफ कीजिएगा। हैं? अब चल, देर हो जाएगी नहीं तो। भगवान, इसका ख्याल रखना। अरे कई हो गया? ऐसे मुड़ मुड़ के कई देख रही है? ऐसे आखिरी बार देख रही है कई? चल। भाई दीदी, अपना ख्याल रखना।
तुम भी अपना ख्याल रखना दुर्गा। इस घर में पली बड़ी है दुर्गा। अरे इतनी सी तो सहानुभूति होती आपके अंदर उसके लिए। पूरी सहानुभूति होती उसके लिए हमारे मन में, लेकिन तुमने हमें यह दिखाने का मौका ही नहीं दिया। कल जनता की अदालत बैठने वाली है। जो तुमने किया है बहुत गलत है। दुर्गा को अपने सीने से लगाकर तुम उसे हॉस्पिटल ले गए। क्यों अनुराग, क्यों? वहां और लोग नहीं थे क्या? हॉस्पिटल का स्टाफ नहीं था? हाँ, स्टेशन नहीं थे वहां पर? क्या समझाना चाहते हो मुझे? क्या समझाऊंगा पापा मैं आपको? क्या समझाऊंगा और क्यों समझाऊंगा? मैं जानता हूं आपको मुझ पर भरोसा है। मैं ये भी जानता हूं कि आप मुझे गलत नहीं समझेंगे। और मैंने जो किया पापा उस वक्त वो जरूरी था करना। जरूरी था? जी जरूरी था। हाँ, आसान होता अगर मैं अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट जाता तो किसी और को ढूंढता उस जिम्मेदारी के लिए। पर पापा ऐसा करने से दुर्गा की डिसरिस्पेक्ट की कोई बात नहीं हुई। ना ही इस परिवार के ना इस फैमिली के लिए डिसरिस्पेक्ट हुआ। अब कल जो जनता की अदालत बैठने वाली है उसमें क्या करोगे? यही तो मैं भी बोलना चाह रही थी बड़े कोरसा। परंतु जिस तरह से हमारी बेइज्जती हो रही है ना अट्ठे हमारे घर में, मैं तो चुप ही रहूंगी। अब कुछ को नहीं बोलने वाली। परंतु कुंवरसा एक बात बोल दूं, थारे को पाल पोस कर बड़ा मैंने किया है, और जितना थारी मां ना कर पाए ना उससे ज्यादा मैंने किया इस पानी बाई ने। बुरा लगता है जब परिवार वालों के सामने हमारी बेइज्जती करते हो, कहीं भी बोल देते हो, फिर भी मैं कुछ को नहीं बोलती हूँ। अब कल थारे को जाना पड़ेगा जनता की अदालत में, और थारे साथ साथ थारे बापूसा को भी वठे रहना पड़ेगा। हाजिर होना है इन्हें भी थारे साथ। पहली बार ऐसा हो रहा है कि राजघराने के किसी सदस्य को वठे जनता की अदालत में जाना पड़ेगा, और वहां खड़े होकर तुम्हें हर सवाल का जवाब देना पड़ेगा। अनुराग, लोगों के दिलों में आक्रोश भरा है। वो तो जैसे तैसे मैं सब कुछ संभाल लूंगा, लेकिन एक बात तय है, ये सब हो जाने के बाद तुम्हें सब कुछ छोड़ छाड़ के किंगसर से जाना होगा, वरना तुम्हारे साथ साथ हमारे परिवार का नाम भी मिट्टी में मिल जाएगा। समझ रहे हो? अनुराग, ऐसे भी गांव वाले मन ही मन में चिढ़ते हैं हमसे, हमारी ताकत से, हमारी शोहरत से, हमारे पैसों से, और अब ये सब हो गया। ठीक है पापा, अगर मेरे किए से लोगों को बुरा लगा है तो मैं माफी मांगूंगा। पर कबीले वालों का क्या? वो भी तो आपके पास आए थे ना अपनी शिकायत लेकर। उनकी कौन सुनेगा? वो तादाद में कम है, इसका मतलब ये नहीं कि उनका दर्द और दुख भी कम है। उन्हें इंसाफ कौन देगा पापा? क्यों नहीं मिलेगा उन्हें इंसाफ? मैं चुटकियों में गांव फिर से खड़ा कर दूंगा। मैंने उनसे बात कर ली है। और जिसने गांव जला दिया उसे सजा नहीं मिलेगी? अनुराग, मैं उसे खड़े खड़े सजा दे सकता था, लेकिन तुम्हारे कारण मेरे हाथ बंधे हैं। कहाँ जा रहे हैं हम? हुकुम के घर, उमर शाह के घर। इस रास्ते से? इसी गांव की लड़की हूँ मैं, यहाँ के सारे रास्ते पता है मुझे। शादी से पहले बहुत घूमी है ना तुम्हारे साथ, इसी इलाके में, इन्हीं रास्तों में, इसी मैदान में, उसी पेड़ के नीचे। और उस पेड़ के नीचे तो हम दोनों की निशानी भी है। तुमने खुद लिखे थे नाम, याद है ना? कहाँ जा रहे हैं हम? डर लग रहा है कहीं? मैं जानना चाहती हूँ जा कहाँ रहे हैं? थारे प्यार के पास, वही जो थारे को सीने से लगा के अस्पताल ले गया। मुझे जो भी बोलना है बोल, लेकिन कुंवरसा को बीच में घसीटने की कोई जरूरत नहीं है। अरे अरे, बुरा लगा कहीं? यहाँ कोई गांव वाला नहीं आता, हम किसी दूसरे रास्ते से जा रहे हैं ना। अरे ये शॉर्टकट है। शॉर्टकट? कहाँ के लिए? कहाँ ले जा रहे हो तुम? यहाँ से हवेली बहुत दूर है। अरे मारे साथ घूमना पसंद ना है कहीं? उमर शाह के साथ घूमना पसंद है, उनके सीने से लग के घूमना पसंद है। मैंने कहा ना,
उन्हें बीच में लाने की जरूरत नहीं है। और तुम तो जानते ही हो ना, धोखे से शादी की है तुमने मुझसे, ब्लैकमेल किया था तुमने मुझे, ठीक है ना? और ये बात मैंने किसी को बताई भी नहीं। अब बोलना चाहती है तू? अब बोल के भी क्या फायदा है? मैंने ये इल्जाम भी स्वीकार कर लिया कि मेरा तुमसे चक्कर चल रहा है, क्योंकि तुमने वादा किया था कि तुम किसी को चोट नहीं पहुंचाओगे। इसकी वजह से बड़ी माँ ने भी मुझसे बात करना बंद कर दिया। बहुत बेइज्जती सही है मैंने राजेश। तू वर्षा के खातिर बदनाम हुई तो दुर्गा उनके लिए सब कुछ कर सकती है, जान दे सकती है।